हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार कहानी बचपन को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा और समझा, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी। तो देखें एक बार, बहुत ही मजेदार संस्मरण है ये। तो चलिए बहुत मन लगा के और ध्यान लगा के इसे सुनिएगा। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। मोजे यानी कि जुराब। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। आपको पता है ना, कई बार हम नए जूते या चप्पल पहनते तो हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही तब भी होता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिथली होने लगती, यानी कि उल्टी आने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। तो देखा आपने, आज के इस भाग में जो बचपन संस्मरण है उसके इस भाग में लेखिका ने अपने छुट्टी के दिन वो क्या क्या करती थी, कैसे कैसे और क्या क्या काम करती थी बचपन में, उन सब के बारे में बताया। ऐसे ही हमारे बचपन में भी बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारी यादें हैं। ठीक है, आपके बचपन की भी यादें होंगी, तो इसी तरह से लेखिका भी बता रही हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो ये तो अभी हमने समझा ही है कि लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे यानी कि जुराब खुद धोती थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। इससे क्या तात्पर्य, यानी इसका क्या अर्थ है। देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि नए जूते से जब पैर में छाले पड़ जाते तो उसमें रुई डालकर उसे पहना जाता था। इसका मतलब ये है। फिर प्रश्न नंबर 3, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था, बताइए। देखिए, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को बहुत बुरा लगता था। उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। और फिर प्रश्न नंबर 4 है कि लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। तो नए जूते मिलने के साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। फिर 5वां प्रश्न, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। मोजे, छतरी, रुई या फिर सभी चीजें रखती थी। बताइए क्या रखती थी वो अपने पास। वो रखती थी रुई। ठीक है, याद रहेगा। और फिर इसके बाद एक गतिविधि भी है कि आप इतवार की सुबह क्या क्या काम करते हो, सूची बनाइए। देखिए, मैंने तो उदाहरण स्वरूप कुछ चीज लिखी है, आप क्या क्या करते हो वो जरूर लिखिएगा। देखिए, छुट्टी के दिन हम घर की साफ सफाई का काम करते हैं ना। घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाने में मम्मी की मदद भी करते हैं। खूब खेलते हैं और यदि कहीं घूमने का प्लान हो तो घूमकर भी आते हैं। फिर इसके साथ कुछ नए शब्द भी आए इस भाग में। कौन कौन से थे। शनिचर, शनिचर का मतलब शनिवार यानी सैटरडे। फिर मितली आना, जो मैंने आपको तभी के तभी बताया था, उल्टी आना। फिर एक होता है कैस्टर ऑयल, जो कि अरंडी का तेल होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। या ऑलिव ऑयल जो है वो भी फ़ायदेमंद होता है।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते ही मास्क जरूर लगाना है और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाना, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।